भी एक नूडल्स का बॉल जाके 3,000 रुपए में नहीं खा के आएगा, एग्जैक्टली। कच्ची पक्की चीजें बीच में डाल के। जब मैं बताता हूँ, हम सॉल्ट गए, जो मिनी बर्गर्स नहीं होते स्लाइडर्स, हाँ हाँ। वो 2 स्लाइडर्स, 4 स्लाइडर्स हमने लिए, ओके। 1 फ्राइज और 2 ड्रिंक्स, हमारा 7,000 बिल बना। आपने देखा होगा कि कितनी स्पीड से रेस्टोरेंट्स बन रहे हैं, हाँ। सच बिग इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, एंड और दे आर जितनी स्पीड फेडिंग से अवे, और एग्जैक्टली। दे आर फेडिंग अवे, खत्म हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं। जिन रेस्टोरेंट्स पे आपको फाइन डाइनिंग्स पे रश नजर आता है ना, मोस्ट ऑफ देम आर जस्ट बिकॉज ऑफ द बैंक डिस्काउंट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। और सबसे पहले मैं अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। आज हमारे साथ शेफ हमजा शेख मौजूद हैं। आपने इनको बहुत से मॉर्निंग शोज में खाने पकाते देखा होगा, इनको इनके सोशल मीडिया पे देखा होगा, और बहुत अच्छे अच्छे से और यमी यमी से ये खाने भी बनाते हैं, हमें भी खिलाते हैं। और मैंने इनके हाथ के बहुत मज़ेदार खाने खाए हुए हैं। लेकिन आज हम किसी रेसिपी पे बात नहीं करने वाले। आज हम फूड ट्रेंड्स पे बात करेंगे। आज हम ये बढ़ती हुई फूड ब्लॉगिंग पे बात करेंगे और उन तमाम फूड ब्लॉगर्स और ब्लॉगर्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने मुआशरे को गलत इंफॉर्मेशन दे दे के खाने के टेस्ट के हवाले से खाना खराब किया हुआ है। एम आई राइट हमजा? ट्रू दैट, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत बहुत शुक्रिया। माय थैंक यू फॉर द प्लेजर। लवली इंट्रो एज वेल। अच्छा जी, बताएं कहाँ से शुरू करना है, बस आज मैंने हम क्या मैंने करने वाले हिंट हैं। आपको दे दिया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो मेरा एक कंसर्न है, जी। जो पिछले काफ़ी अरसे से मैं देख रही हूँ कि जो रेस्टोरेंट्स भी हैं ना हमज़ा, वो अपनी एम्बियंस पे काम कर रहे हैं जी, एस्थेटिक लुक आ जाए और यहाँ पे पिक्चर्स बहुत अच्छी आ जाएँ। हमारे जो कस्टमर हैं, उन्होंने फूड के टेस्ट पे काम करना छोड़ दिया है। बिल्कुल, अच्छा, मैं बाकी वाक़ई ट्रेंड्स आते हैं एंड देन दे फेड अवे। एग्ज़ैक्टली। आपने हमेशा वो चीज़ लेके आनी है मार्केट में जो क्रेडिबल हो, जिससे लोग भरें, पेट भरे, और हुँ। प्रॉपर एक ट्रेंड ना हो, क्योंकि हाँ। ट्रेंड्स फेड अवे, जो प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट है वो रहता है, हुँ, ठीक है? हमारे यहाँ पे जो मर्ज़ी हम कर लें, हम जितने हुँ, मर्ज़ी वेस्टर्नाइज़ हो जाएँ, हुँ। जितने मर्ज़ी हम बाहर के ममालिक को फ़ॉलो कर लें, पर लोगों की बाइंग पावर लिमिटेड है, ठीक है? कोई भी एक नूडल्स का बॉल जाके 3,000 रुपए में नहीं खा के आएगा, एग्ज़ैक्टली। कच्ची पक्की चीजें बीच में डाल के। आप ऐसे ही समझ है। रही हैं ना मेरी हुँ, बात को? हुँ, हुँ। आजकल रामेन प्लेसेस का वो बन गया है। एक हमारी बाजी हैं फूड ब्लॉगर, उन्होंने कोलैबोरेट करके एक रामेन प्लेस बनाया है, और आप जाके वहाँ 3,000 रुपए की ड्रिंक के साथ हाँ, 4,000 रुपए की वो नूडल्स, ज़्यादा हो इंस्टेंट जाता है। नूडल्स, एग्ज़ैक्टली। कुछ भी नहीं। उसके अंदर आप एक डम्पलिंग डाल लें, एक ये हाँ, चीज़ डालें, उस पे रेट पे रेट पे बस वो रेट पे उसमें रेट। क्या होता है, मैं इन इन जगहों के साथ इवेंचुअली हुदा ये होता है, बीइंग अ फूड कंसल्टेंट, फूड एक्सपर्ट एंड अ शेफ, आई विल टेल यू, ये खुलती हैं, ट्रेंड बनता है, फूड ब्लॉगर्स आते हैं, पेड कोलैबोरेशंस होती हैं, एक ट्रेंड बनता है, 2 4 5 6 माह, ग्रेजुअली लोग आते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, और सीन चले ऑन जाते होता है, ठीक है, रील्स बनती हैं, और वो फेड अवे होके आहिस्ता-आहिस्ता फिर खर्चे पूरे नहीं होते, और 2-4 महीने जो उन्होंने पहले 2-4 महीने में कमाया होता है, वो वो अगले बाद में। 2-4 महीने उसपे वो इन्वेस्ट करते हैं, और फिर लॉस करके दे एंड अप क्लोजिंग इट। तो ऐसे ही हमें है। हमेशा कॉन्सेप्ट ऐसा लेके आना है, चीज़ ऐसी लेके आनी है जो क्रेडिबल हो, जिससे लोग जो जो बिज़नेस लास्ट कर रहे हैं, ठीक है? एक बहुत हमारा एक अच्छा लोकल पिज़्ज़ा ब्रांड है, आप देखें वो इस्लामाबाद से लाहौर आया है, और हुँ, उसने आते ही 20-25 ब्रांचेस बना ली हैं। हुँ। फिलिंग है, लोग उससे पेट भरता है, टेस्ट है, एक्सीलेंट एम्बियंस, पीछे एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है, ऐसे ही एक है। प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ ब्रांड आया है, और वो कहीं से भी लोकल टेस्ट या वो नहीं देता। हुँ, फिर इसके अलावा भी रॉन्ग कॉन्सेप्ट लाना एक रॉन्ग जगह पे, ये भी बहुत बड़ा लॉस एग्ज़ैक्टली। है। जिस हुँ। तरह बाहर से ब्रांड्स आ रहे हैं, नाम ले सकते हैं, हाँ, हाँ, यू कैन। मैरी ब्राउन आया, बॉर्न बर्ड आया, याह! अब जो द बिगेस्ट डिजास्टर व्हिच इज गोइंग टू हैपन इज सॉल्ट, ओह ठीक है? येस! मैं परसों येस। सॉल्ट गया हूँ अपने भाई के साथ। क्या एक्सपीरियंस है? मैं वैसे मैं 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 सोच रही आपको थी मैं जाऊँ। मैं आपको नहीं, आप मत जाइएगा, ठीक ओके। है? पैसे बच गए। अच्छा, मैं बताता हूँ, हम सॉल्ट गए, जो मिनी बर्गर्स नहीं होते स्लाइडर्स, हाँ, हाँ। वो 2 स्लाइडर्स, 4 स्लाइडर्स हमने लिए, ओके। 1 फ्राइज और 2 ड्रिंक्स, हमारा 7,000 बिल बना। 4 मिनी बर्गर्स लाइक दिस स्मॉल। वो कहते जी वैग्यू बीफ है, वैग्यू इज व्हेन जब वो स्टेक की फॉर्म में हो। आप वैग्यू बीफ जो एक स्पेशल किस्म की गाय होती है, जिसको स्पेशल ट्रीट किया जाता है, नॉर्मली उसका फूड ग्रेड और हुँ। हलाल होने का भी मसला होता है। जब कीमा बन गया तो वैग्यू थोड़ी रहा, वो तो फिर चाहे वैग्यू के अब छिचड़े हों। ये आपको पता है या जितने शेफ्स हैं उनको हाँ, आइडिया है, लेकिन जो हम जैसे लोग हैं जिनको इन बारे में नहीं पता, वो ये वर्ड ही सुन के कहें पता नहीं कौन-सा बीफ बिल्कुल, इस्तेमाल इट कर इज रहे हैं। इट इज वेरी ओवररेटेड। और फिर देखें जी, वो दुबई का ब्रांड है, सही है? दुबई में हुँ,
मुतद्दिद मतलब majority of people are rich people. एग्जैक्टली। They can go and afford 1500 रुपए का इतना सा बर्गर, मैं कभी ठीक भी है? ना लूं। एक एक बर्गर इतना सा, 2 आप बीफ लोगे इतने इतने, तो 3000 की विदाउट फ्राइज एंड विदाउट ड्रिंक। उफ। सही है। ऑन द अदर हैंड मैकडॉनल्ड्स 3000 रुपए में 4 बर्गर, 2 फ्राइज, 6 नगेट्स और एक 1.5 लीटर की ड्रिंक दे भाई रहा है। 2500 में और उनके केएफसी 4 अब देखिए वो भी बर्गर्स। हाँ, इंटरनेशनल ब्रांड है, ठीक एग्जैक्टली। है? ये लेकिन लोग उन्होंने अपने डील्स शेयर पे बॉक्सेस बना एग्जैक्टली लिए हैं शेयरिंग बॉक्सेस और हैं। वो अभी तक और सस्टेन कर भी रहे हैं। केएफसी इज सो गुड, इट इज सो डिलिशियस। मैं कोई केएफसी मेरे कोई वो नहीं है, पर आप देखो ना, ऑन द अदर हैंड आप 3000 रुपए में केएफसी में जाके 4 लोग पेट भर के खाना खा लेते हैं। हम्म। तो आपने जो कॉन्सेप्ट लाना है वो आपने ऐसा लाना है जो शुड बी देयर टू स्टे का। मुझे लगता है बीइंग अ लाहौरी हम लोग खाने के बड़े शौकीन होते हैं और मैं प्रेफर यही करती हूँ कि नए से नए रेस्टोरेंट में पैसे ज़ाया करने से बेहतर है कि एक वो वाला रेस्टोरेंट जिसको मैंने खाया हुआ है और वहाँ का मुझे पता है कि फूड बहुत टेस्टी बिल्कुल, है, मैं वहीं बिल्कुल। पे जाना पसंद और करती आपने देखा होगा कि कितनी स्पीड से रेस्टोरेंट्स बन रहे हूँ। हैं, हाँ, सच बिग इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है? एंड और दे आर जितनी स्पीड फेडिंग से अवे, और एग्जैक्टली। दे आर फेडिंग अवे, खत्म हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं। और आप जिस तरह हम बात कर रहे थे ऑन एयर आने से पहले बात करने से, हम्म। कि प्राइसेस, ओवर बिजली, प्राइस्ड। मैं बता 3-3 हज़ार रुपए की एक डिश कर दी है नॉर्मल से एक एम्बियंस वाले रेस्टोरेंट में। मैं बताता हूँ उसका रीज़न, बिजली के बिल, रेंट, हाँ, एबनॉर्मल रेंट, ठीक है? अब दे प्लेसेस अब जैसे। इंग्रीडिएंट्स जो अब रेस्टोरेंट्स में जाके हम खाने खाते हैं ना, हाँ। उनके मोस्ट ऑफ द इंग्रीडिएंट्स आर इंपोर्टेड, ठीक हम्म। है? ये सॉसेस वगैरह हम्म। इंपोर्टेड और लोकल मिक्स होके यूज़ हम्म। होती हैं। वो ऐड अप करते प्रॉफिट कहाँ पहुंच जाते मार्जिन्स हैं। जो है ना वो कम हो जाते हैं। हम्म। फिर वो एस्केलेट करके इतनी प्राइस लगाते हैं, और फिर अब जो जिन रेस्टोरेंट्स पे आपको फाइन डाइनिंग्स पे रश नज़र आता है ना, मोस्ट ऑफ देम आर जस्ट बिकॉज़ ऑफ द बैंक डिस्काउंट्स। ऐसे ही है। आप अपना क्रेडिट कार्ड्स पे और हाँ, डेबिट कार्ड्स पे 40% डिस्काउंट, ऑफ यस, मुझे भी अक्सर आ रहा 40 होता है कि आपके 30, कार्ड पे इतने हाँ, परसेंट ऑफ तो है। वो उस वजह से दीज बिग प्लेसेस आर ऑपरेटिंग। फिर हमारे यहाँ क्या है कि लोगों के पास कुछ नए अमीर हैं, कुछ पुराने अमीर ये हैं। नए अमीरों का मसला है। वो क्या देखते हैं, किसी का मुंह लाल देख सच में के, वो किसी का मुंह लाल देख के ना अपने अपना मुंह पे पूरा मुंह थप्पड़ लाल मार कर मार दिया के है। लाल करते हैं, ठीक है? तो वो दे वेस्ट देयर मनी एंड इन्वेस्टमेंट। इसकी जगह भाई प्लॉट खरीद लो, रेस्टोरेंट मत बनाओ, ठीक ऐसे है? ही है। उसमें क्या है कि जो एग्जिस्टिंग क्रेडिबल लोग जिनको काम आता है वो काम कर रहे हैं, उनका काम भी खराब खराब होता है, करते हैं, ऐसे ही है। ठीक है? सैचुरेशन की वजह से जितनी डिमांड नहीं है उतनी सप्लाई हो जाएगी, तो फिर हम्म। कैसे, हाउ विल फिर कैसे चीजें मेंटेन होंगी?